गुड मॉर्निंग बच्चों। जो हम लोग पढ़ रहे थे ऊष्मा और तापमान, उसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर का ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम अंक के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। अभी हम केवल प्रश्न उत्तर देखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आग की चिंगारी बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जल की ऊष्माधारिता अधिक होती है और जल का छिड़काव करने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, जिससे आग सरलता से बुझ जाती है। इसलिए आग की चिंगारी को बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब दो वस्तुओं को जिनका तापमान एक दूसरे से अलग हो को संपर्क में ले आया जाए तो तब उन दोनों का तापमान एक समान क्यों हो जाता है? तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव अधिक ताप से निम्न ताप की ओर होता है। इसमें एक अदृश्य पदार्थ का आदान प्रदान होता है। यह पदार्थ गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर तब तक प्रवाहित होती है जब तक तापमान एक समान नहीं हो जाए। इसे कैलोरिक कहा जाता है। ऐसे दोनों वस्तुओं के तरल पदार्थ कैलोरिक की मात्रा एक समान हो जाती है, तब तापमान एक समान होता है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से क्यों फट जाता है? तो गुब्बारे को आग के पास लाने से गैस का आयतन प्रसार गुणांक बढ़ जाता है, जिससे गुब्बारा फट जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा की दैनिक जीवन में 3 उपयोगिता। तो 3 उपयोगिता में पहली उपयोगिता है, रोगी की सिकाई गर्म पानी की बोतल से की जाती है। ठंडे ऋतु में किसानों को पाले से फसल को बचाने में किया जाता है और विभिन्न स्थानों में जलवायु को ज्ञात करने के लिए। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्माधारिता किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? तो ऊष्मा की वह मात्रा जो संपूर्ण वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, उसे ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m और विशिष्ट ऊष्मा s हो तो ऊष्माधारिता बराबर द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा यानी m गुणित s, और ऊष्माधारिता की इकाई होती है जूल प्रति अंश सेल्सियस। ऊष्मा के संचरण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। किसी भी पदार्थ में ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है। पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों द्वारा संचरण होता है। संवहन, इस विधि में गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण तब तक होता है जब तक ताप एक समान न हो जाए। विकिरण के द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है और तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तब उसे ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कहते हैं। विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण एक सरल रेखा में होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के प्रभावों के हमारे दैनिक जीवन में कुछ जुड़े हुए कुछ उदाहरण। इसमें हम देख रहे हैं, सबसे पहले ताप में वृद्धि। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तब वह ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिसके कारण उसका ताप बढ़ जाता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान रखने वाले वस्तुओं को अलग अलग ऊष्मा दी जाती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है तो उसे दी गई ऊष्मा Q होती है। तो वस्तु के द्रव्यमान m पर मतलब Q ऊष्मा को हम कैसे दर्शा रहे हैं? Q समानुपाती m, ये समीकरण 1 हुआ। वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन डेल T पर मतलब Q अनुसमानुपाती डेल T, समीकरण 2। वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर Q समानुपाती m गुणित डेल T, ये Q और यहाँ समानुपाती का निशान हटाते हैं तो ये हो गया यहाँ पर S उपयोग में आ जाता है। ये समानुपाती का निशान जब हटाते हैं तो उसकी जगह पर S जो नियतांक काम करता है। इससे समीकरण 3, यह S एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और S बराबर Q बटे M गुणित डेल T, ये हो गया समीकरण नंबर 4। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो फिर ऊष्मीय प्रसार क्या है? सामान्यतः किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है, क्योंकि ऊष्मीय प्रसार होता है। प्रत्येक पदार्थ चाहे वह ठोस, द्रव या गैस हो, गर्म करने पर ऊष्मा का प्रसार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठीक है। तो ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार, ठोस पदार्थ में गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि होती है, जबकि द्रव को गर्म करने पर केवल उसके आयतन में बढ़ता है। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार को 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है रेखीय ऊष्मीय प्रसार, दूसरा होता है क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार और तीसरा होता है आयतन ऊष्मीय प्रसार।
आयतन प्रसार गुणांक। उसके बाद अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो थर्मामीटर में पारे का उपयोग निम्न कारणों से किया जाता है। पहला, पारे का प्रसार ताप बढ़ाने से समान रूप से होता है। यह एक हल्की धातु है जो कांच की नली से चिपकता है। पारे का प्रसार अन्य द्रवों की तुलना में अधिक होता है। यह ऊष्मा का अच्छा चालक है। यह सरलता से शुद्ध अवस्था में मिल जाता है। इसका हिमांक -37 अंश सेल्सियस तथा क्वथनांक 357 अंश सेल्सियस होता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। आज का ये खत्म होता है।